मैं सबसे पहले यूपीएसआईडी से जुड़े हुए सभी अधिकारी और इस क्षेत्र के लोगों को बधाई देना चाहूँगा। तो रोजगार तो मिलेगा जब कारखाने लगेंगे, और कारखाने कब लगेंगे? कारखाने लगाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है ज़मीन की, और उसके आसपास कहीं पानी हो तो व्यवस्था हो सकती है, बिजली का भी इंतज़ाम हो, पॉलिसी हो। आपकी सरकार बनने के बाद कोशिश की कि पॉलिसी बना करके ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग कारखाने लगाने वाले को लोगों को लाने का काम उत्तर प्रदेश में शुरू किया जाए। यूपीएसआईडीसी जगह जगह इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को विकसित कर रही है, जिसमें वो भूमि को विकसित करके इंडस्ट्री के लिए उपलब्ध कराती है। वहाँ कॉमन फैसिलिटीज़ को भी वहाँ पे तैयार कराती है, और साथ ही साथ सब सुविधाएं वहाँ ऐसी रहती हैं जिससे औद्योगिकरण को बढ़ावा मिल सके। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम या यूपीएसआईडीसी तत्परता से प्रदेश के विकास में जुटा है। लक्ष्य है बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाकर विकास की रफ्तार तेज करना। ऐसा समावेशी विकास जिसमें समाज का हर तबका शामिल हो और हर घर खुशहाल हो। यूपीएसआईडीसी प्रदेश के इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो तस्वीर है उसको तेजी से बदल रहा है। प्रदेश सरकार की नीतियों और कोशिशों से उत्तर प्रदेश में कारोबारी गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवेश में खासी बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम उत्तर प्रदेश सरकार का एक महत्वपूर्ण पीएसयू है, और ये निरंतर प्रॉफिट में है और अच्छा काम कर रहा है। पूरे प्रदेश में और प्रदेश के बाहर उत्तर प्रदेश के अग्रणी पीएसयू के रूप में यूपीएसआईडीसी की छवि बनकर उभरी है। प्रदेश तमाम क्षेत्रों में तरक्की कर रहा है। इस रफ्तार को तेज करने के लिए जरूरी है कि हर क्षेत्र में विकास हो। चौड़ी सड़कें, योजना के मुताबिक बसा शहर, हर ओर हरियाली की चादर, ये बताते हैं कि आप गाजियाबाद की ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी में हैं। गाजियाबाद में, साहिबाबाद में एंड द वेल नोन ट्रॉनिका सिटी, 1600 एकर्स में ट्रॉनिका सिटी की स्थापना हुई है। और ये जो टोटल हमारा एरिया है 5000 एकर्स का, इसमें very large number of very reputed industries have come. दिल्ली की सीमा से तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर इस मॉडर्न सिटी ने कभी पिछड़े कहे जाने वाले लोनी इलाके में प्रगति की नई कहानी गढ़ी है। तमाम निर्माण कार्य तरक्की के गवाह हैं। करीब 2000 एकड़ में फैला ये आधुनिक टाउनशिप योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया है। यूपीएसआईडीसी के इस मेगा प्रोजेक्ट में रिहाइश और उद्योग दोनों का समावेश है। विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी भारत के तमाम व्यापारिक और औद्योगिक केंद्रों से यातायात के साधनों से जुड़ी है। व्यावसायिक और शैक्षिक संस्थानों के लिए भी यहाँ विशेष जगह आवंटित की गई हैं। देश के विश्वसनीय भवन निर्माता यहाँ मकानों के निर्माण में लगे हैं। कई इलाकों में आबादी बसने भी लगी है। विशेष सुविधाओं वाला ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी जनता में खासा लोकप्रिय है। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी में हो रहा है अपैरल पार्क का निर्माण। दिल्ली के अंतरराज्यीय बस अड्डे से मात्र 12 किलोमीटर दूर ये पार्क पूरे देश के लिए मॉडल के तौर पर उभरेगा। टेक्सटाइल ट्रेनिंग सेंटर, फैशन डिजाइनिंग सेंटर, गुणवत्ता नियंत्रण के लिए प्रयोगशाला और महिलाओं के लिए हॉस्टल जैसी तमाम सुविधाएं यहां होंगी। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर प्रोजेक्ट मॉडर्न सिटी का अनुपम उदाहरण है। इसके तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यूपीएसआईडीसी ने विकास की रफ्तार को गति दी है।
गाजियाबाद में ही यूपीएसआईडीसी ने तमाम जगह भूमि अधिग्रहण किया है। यहाँ निर्माण कार्य जारी है। उत्तर प्रदेश के संपूर्ण विकास के लिए औद्योगिक उत्पादन की खपत जरूरी है। दुनिया के बाजार को ध्यान में रखते हुए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यूपीएसआईडीसी ने तमाम प्रयास किए हैं। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी साल हो गए हैं हमको यहाँ पे। हमें फर्स्ट पॉइंट तो लैंड भी रैदर दैन दिल्ली से काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर प्राइस भी अच्छे हैं। यहाँ पर काम करने के लिए जो हमारा मेन अमाउंट है सिर्फ लैंड पे नहीं लगता है, तो हम उसको वर्किंग फोर्स में यूज़ कर सकते हैं एज ए कैपिटल। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में 20 करोड़ की लागत से 200 एकड़ का निर्यात पार्क तैयार किया गया है। इस विशेष आर्थिक क्षेत्र के जरिए पूरे इलाके की प्रगति हुई है, साथ ही आम लोगों को रोजगार भी मिला है। This is a fantastic place to work, pollution free, कनेक्टिविटी दिल्ली से बहुत बढ़िया है। 30 किलोमीटर्स दिल्ली से है, पर टाइम ज़्यादा आने में नहीं लगता। और सबसे बड़ा रीज़न था हमारा एक्सपोर्ट शोरूम है इंडिया एक्सपो मार्ट में, जहाँ हमारे सारे फॉरेन बायर्स आते हैं। वहाँ से यहाँ तक सिर्फ 10 मिनट लगते हैं और सीधा रास्ता है। हमारे कस्टमर्स भी यहाँ आना पसंद करते हैं। दनकौर बुलंदशहर रूट पर स्थित सूरजपुर में संपूर्ण विकास को साकार किया गया है। पेट्रोल पंप, आधुनिक होटल, बहुमंजिली मॉल और अन्य सुविधाओं से लैस है ये शहर। जस्ट आउटसाइड दिल्ली हमने 5000 एकड़ में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया है, जो कि कॉम्प्लीमेंट करता है ग्रेटर नोएडा सिटी को और नोएडा सिटी को। हमारे जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं दे आर वेरी वेल नोन। सूरजपुर में हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, एक वहाँ पर एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क है 200 एकड़ का। दिल्ली से जुड़े सूरजपुर में स्टील फैक्ट्री है, फर्नीचर वर्कशॉप है, आम लोगों के इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री के साथ ही उत्सवों के साजो सामान की निर्माण इकाइयां भी हैं। यूपीएसआईडीसी की तरफ से हमारे को काफ़ी सपोर्ट मिला है। 10-12 साल में हमने देखा है यहाँ कि जैसे कि रोडों को देख रहे हैं, लाइटों को देख रहे हैं। बाकी वैसे भी मैनेजमेंट की तरफ से, यूपीएसआईडीसी की तरफ से कोई ऑफिस का काम हो जाता है तो उसको तुरंत सुनवाई करते हैं, अच्छी सपोर्ट मिलती है। और यहाँ व्यवसाय भी धीरे धीरे जो हमने 11-12 साल में देखा है तो काफ़ी हद तक बढ़ा है। यूपीएसआईडीसी ने इन कारखानों के साथ रिहाइश को भी बढ़ावा दिया है। यहाँ आरामदायक हाउसिंग सोसाइटी बसाई गई हैं। इन विशेष प्रयासों से क्षेत्र की प्रगति हुई है और स्थानीय लोगों को काम मिला है। सूरजपुर की ही तर्ज पर खुर्जा और सिकंदराबाद के इलाके भी विकसित किए जा रहे हैं। हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए और बैलेंस्ड विकास के लिए प्रदेश के ऐसे क्षेत्र जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप की जा सकती हैं, वहां पर हम लैंड एक्वायर करके इंडस्ट्रीज़ को उपलब्ध कराते हैं। दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है आगरा का ताजमहल। मोहब्बत की इस बेमिसाल निशानी को देखने के लिए लाखों सैलानी यहाँ आते हैं, दुनिया के कोने कोने से। पर्यटन यहाँ का बड़ा उद्योग है और खासा विकसित भी, लेकिन वक्त और लोगों की जरूरत को देखते हुए यूपीएसआईडीसी ने अन्य उद्योगों को भी खासा तवज्जो दी है। एक मेगा लेदर क्लस्टर की योजना और एक 1000 एकर्स के थीम पार्क की योजना आगरा में हम ला रहे हैं। यूपीएसआईडीसी ने आगरा के सहारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास की यमुना को ज्यादा प्रवाहमान बनाया है। परंपरागत चमड़ा उद्योग को मूलभूत सुविधाओं से लैस किया गया है। इन कारखानों का आधुनिकीकरण किया गया है ताकि ये विश्व स्तरीय प्रोडक्ट बना सकें और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक सकें। उत्तर प्रदेश में चमड़े के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आगरा में लेदर पार्क का तेजी से विकास किया जा रहा है। लेदर पार्क आ जाए तो
शायद सारे ही जूते वालों की टेंशन कम हो जाएगी। इट इज़ अ वेरी फ्यूचरिस्टिक प्लान, बहुत अच्छे सोच से बनाया जा रहा है एंड आई होप जल्दी ही वो बने। और लेदर की सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि टाइम पे पहुँचे ना पहुँचे, सही पहुँचे ना पहुँचे। इंडिया में वेरिएशंस इतनी हैं, हीट, आपकी बारिश, इन सब चीज़ों की वजह से, जैसे चेन्नई से लेदर आ रहा है या कहीं और से आ रहा है, कैलकाटा से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, तो एटलीस्ट एक जगह अगर सब कुछ होगा तो हमारे लिए एक्सेसिबिलिटी भी इजी हो जाएगी। हम उधर से ये छोड़ के वो लेना, चॉइस भी अच्छी आसान हो जाएगी, तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा होगा। विश्व स्तरीय निर्यात पार्क आगरा में भी विकसित की गई है। इस ऐतिहासिक शहर के शास्त्रीपुरम में 21 करोड़ की लागत से 102 एकड़ में निर्यात पार्क बनाया गया है। निर्यात के लिए जरूरी सुविधाएं यहां जुटाई गई हैं। मसलन सीमेंट से बनी पक्की सड़कें, रेल लाइन और हाईवे से कनेक्टिविटी। क्योंकि हमारा मानना है कि जिस समय सड़क बन जाएगी, अपने आप खुशहाली और विकास का रास्ता खुल जाएगा। आज जो ट्रैफिक है, आज जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, खुशहाली आ रही थोड़ी बहुत, उसमें ऐसी सड़कों की ज़रूरत होगी। और मैं भरोसा दिला सकता हूं कि आज के समय पर और ज़रूरत के हिसाब से समाजवादी सरकार जहां किसान गांव के तरफ ध्यान दे रही है, वहीं उद्योग और कारखाने कैसे लगे, उन दोनों के बीच में अगर कोई बैलेंस बनाने का काम कर रहा है तो समाजवादी नीतियां, मुझे पूरा भरोसा है इन्हीं नीतियों से प्रदेश और देश खुशहाल होगा। ग्रेटर नोएडा हो या फिर आगरा, इन क्षेत्रों के उद्योगों को तकरीबन 33% सामान निर्यात करने का लक्ष्य दिया गया है। तो यहाँ एनवायरनमेंट है, मतलब काम करने में आप दूसरों को देख के इंस्पायर करते हो। काफ़ी साफ़ सुथरी जगह है, कोई न्यूसेंस नहीं है, लोग मतलब सेफ़ है। आप 12 बजे भी अगर रात में जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पावर अच्छा है, लाइट है, पानी है, सेफ्टी है, सब कुछ है, इजीली अवेलेबल वर्कर्स हैं और सिटी के भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो लोग फीमेल्स के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती नाइट में भी शिफ्ट करने में, मूव करने में। तो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अच्छा है सब कुछ। उत्तर प्रदेश का धार्मिक शहर है मथुरा। दूर दूर से लोग यहाँ पूजा और दर्शन के लिए आते हैं। घनी आबादी को काम देने और क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए प्रयासरत है यूपीएसआईडीसी। कोसी कोटवान एक्सटेंशन में ग्रेटर मथुरा के नाम से 237 एकड़ में प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है। दिल्ली से 96 किलोमीटर दूर और हरियाणा की सीमा से मात्र 2 किलोमीटर दूर है ग्रेटर मथुरा। तमाम बुनियादी सुविधाओं वाला ये शहर रेल मार्ग के साथ साथ नेशनल हाईवे नंबर 2 से भी जुड़ा है। सेफ्टी वाइज आई थिंक नो प्रॉब्लम, यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है अब तक हुई, ना हमने कोई फेस करी है। सिक्योरिटी वाइज भी अच्छा है कि मेन गेट्स पे गार्ड्स वगैरह होते हैं, कोई इन आउट होता है, जब तक चालान वगैरह की एंट्री नहीं मिलती है जब तक नहीं जाने देते हैं। इवन एक दो बार फ़ोन भी आए तो वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट वाइज ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे बाहर आने में, अंदर आने में कोई घबराता नहीं है, क्योंकि इधर उधर जंगल के इलाके में कहीं फैक्ट्री हो तो उसमें मतलब थोड़ा डर भी रहता है, बाहर का वायर होते हैं। तो यहाँ मतलब इतनी सुविधा है और कोई ऐसा डर नहीं है। टाला नगरी के नाम से मशहूर है अलीगढ़, लेकिन अलीगढ़ और आसपास के इलाके वक्त के साथ विकसित नहीं हो पाए। इन इलाकों तक आधुनिकतम सुविधाएं पहुंचाने का जिम्मा उठाया है यूपीएसआईडीसी ने। अलीगढ़ के परंपरागत ताला उद्योग को आधुनिक बनाया गया है। अब यहां नई डिजाइनों के ताले बनाए जा रहे हैं। दुनिया के अन्य देशों में इनका निर्यात भी किया जाता है। यूपीएसआईडीसी उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत अच्छी संस्था है जो उद्यमियों के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। इसमें हम लोगों को यहाँ प्लॉट्स प्रोवाइड किए जाते हैं लीज बेस पे, 99 ईयर की लीज होती है ये, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये लोग हमको तैयार करके देते हैं, जिसमें हमारा सीवरेज होता है, रोड्स होते हैं, वाटर सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई रहती है। ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनके द्वारा तैयार करके दिया जाता है, जिससे उद्यमी आकर यहाँ अपनी फैक्ट्री लगाएं
और उत्पादन में अपना सहयोग प्रदान करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर है मुजफ्फरनगर। यूपीएसआईडीसी ने यहाँ तमाम उद्योगों को गति दी है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। यहाँ के बेगराजपुर में करीब 96 एकड़ जमीन विकसित की गई है। दिल्ली देहरादून रोड पर मुजफ्फरनगर से करीब 8 किलोमीटर दूर है ये औद्योगिक क्षेत्र। मेरठ के परतापुर में यूपीएसआईडीसी द्वारा उद्योगपुरम विकसित किया गया है। 96 एकड़ में फैला उद्योगपुरम मेरठ से करीब 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ 300 से ज्यादा बड़े कारखाने चल रहे हैं। मेरठ का उद्योगपुरम उत्तर प्रदेश का ये बड़ा व्यापारिक केंद्र हजारों लोगों को रोजगार दे रहा है। यूपीएसआईडीसी का एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा कि जो यहाँ पे हमने फैक्ट्री लगाई, क्योंकि यहाँ पे हमें काम करने के लिए एक इजी इन्वायरमेंट मिला जहाँ पे वर्कर की भी प्रॉब्लम्स नहीं थी और अच्छे तरीके से हमने एक फैक्ट्री की यूनिट को यहाँ पे लगाया और समय समय पे हमें काफ़ी सुविधाएं भी मिलती रही थी और अच्छी रोड भी मिली, पर्टिकुलर इस इंडस्ट्रियल एरिया में, तो उससे हमें काफ़ी बेनिफिट रहा। इंटरनेशनली हमने अभी रिसेंटली ब्राज़ील ओलंपिक्स को सप्लाई करा है मेन स्टेडियम के इक्विपमेंट्स के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है हम लोगों के लिए। और इससे पहले भी हम काफ़ी ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में सपोर्ट कर चुके हैं, पर इस पर्टिकुलरली ग्रोथ के साथ हमें एक आगे फ्यूचर में एड ऑन मिलने वाला है कि कई जगह जब टेंडर भरे जाते हैं तो उसमें इंटरनेशनल इवेंट की रिक्वायरमेंट आती है। मेरठ में ही करीब 12 एकड़ जमीन को स्पोर्ट्स गुड्स कॉम्प्लेक्स के लिए विकसित किया गया है। यहाँ क्रिकेट के विश्व स्तरीय सामान बनाए जाते हैं। दुनिया भर में इनकी मांग है। खेलों के महाकुंभ रियो 2016 में नेल्को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, स्टैग इंटरनेशनल खेलों की दुनिया के बड़े नाम हैं। हमको ये ज़मीन 1983 में यूपीएसआईडीसी के द्वारा प्रोवाइड करी गई, जहां हम एक व्यवस्थित फैक्ट्री बनाने में सफल हुए, जिसकी वजह से और हमारा एसएस ब्रांड ऑल ओवर वर्ल्ड पॉपुलर हुआ और हमें अच्छी कंपनीज जैसे प्यूमा, एडिडास, इन लोगों ने काम दिया, क्योंकि हम लोग एक ऑर्गेनाइज फैक्ट्री बना पाए क्योंकि हमें ज़मीन मिली। अगर हमारे पास अच्छा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप नहीं किया गया होता, तो शायद हम ऑर्गेनाइज तरीके से फैक्ट्री को नहीं बना पाते। यहाँ पर यूपीएसआईडीसी में कमिटेड हैं कि जो उद्यमी है, जो इंडस्ट्री है, उनको हर प्रकार की सुविधा दी जाए। इस दिशा में हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काम को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमने निर्णय लिया है कि हमारा जो पूरा लैंड बैंक है उसका डेटा अवेलेबल होना चाहिए, ताकि जो एंटरप्रेन्योर है वो डिसीजन ले सके कि वो स्ट्रेटेजिकली अपना उद्योग कहाँ पर लगा सकेगा। दूसरा, हमने पूरे जो हमारे प्रदेश में फैले हुए क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनको इंटरनेट के माध्यम से एक स्मार्ट सिस्टम के रूप में विकसित करने के लिए काम शुरू कर दिया है और अति शीघ्र हम पूरे प्रदेश में जो हमारा लैंड बैंक है और उसके अलावा जो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज के डिफरेंट डेटा हैं उसको हम ऑनलाइन कर देंगे। उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर या ईडीएफ को विकसित करने का जिम्मा यूपीएसआईडीसी को मिला है। ये कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में करीब 1049 किलोमीटर से गुजरेगा। इसके आसपास 3 क्षेत्रीय विकास समूह बनाए जाएंगे। ये हैं औरैया, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और आगरा, अलीगढ़। इसमें मथुरा, हाथरस और फिरोजाबाद भी आएंगे। यूपीएसआईडीसी के माध्यम से पूरे प्रदेश में 35,000 से अधिक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हो चुकी है। पिछले 4 सालों में 1,500 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को प्रोडक्शन में लाया गया है, क्रियाशील किया गया है। आगे भी जो पूरा हमारा ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है या डीएमआईसी है, उसके दोनों तरफ
इंडस्ट्रियल एरियाज डिक्लेयर किए जा रहे हैं और उनको भी विकसित किया जाएगा। हमारा इरादा है कि हम कोरियन और जापानीज इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करने के लिए कोरियन इंडस्ट्रियल एस्टेट्स कैसे होते हैं, जापानीज इंडस्ट्रियल एरियाज कैसे होते हैं, उनके थीम पर उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम उनको इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप करके दें, ताकि कंट्री स्पेसिफिक बिजनेस को भी हम अट्रैक्ट कर सकें। सो इस तरीके से नेक्स्ट लेवल पे हम यूपीएसआईडीसी को लेकर के जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि औद्योगिकरण को भारी बढ़ावा जो है यूपीएसआईडीसी के माध्यम से आगे आने वाले समय में जरूर मिलेगा। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम प्रदेश के विकास की तस्वीर में रंग भर रहा है। विकास के पहिए को चलाने के लिए योजना के साथ साथ क्रियान्वयन का बल चाहिए। यूपीएसआईडीसी तत्परता के साथ इसमें जुटा है। उत्तर प्रदेश भारत के औद्योगिक नक्शे पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुआ है।